नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का अपने YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के मार्गदर्शन पे बात करेंगे कि हम बाहरी उपलब्धियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने आंतरिक उपलब्धियों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है हमारे अस्वस्थ होने का और रोग ग्रसित होने का। तो इसी पे आज मेरी चर्चा रहेगी और ये प्राणायाम किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। जब आप अपने ऊपर रोज़ इसका रूपांतरण करेंगे इसको नियम से, संयम से, तो ये बहुत बड़ा लाभ आपको देगा। आप इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाहरी उपलब्धियों पे सब ध्यान देते हैं, अपने बाहरी देख दिखावा इस पे ध्यान रहता है, लेकिन अपने अंदर की आंतरिक शक्तियाँ जो हमारी होती हैं उस पे, ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी स्वास्थ्य, उनका सुंदरता, स्वास्थ्य पे कोई ध्यान नहीं देता जल्दी। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान देंगे। और जो साधक हमारे नए हैं, कृपया आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। आप लोग कहाँ से देख रहे हैं इसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियो हमारे चैनल से आप लोगों को एथेंटिक जानकारी और संपूर्ण योगासन, प्राणायाम, शरीर की सुंदरता, स्वास्थ्य सबके लिए दिया जाता है, सबके स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम, देखिए, श्वसन तंत्र हमारे शरीर के लिए जो प्राण ऊर्जा सप्लाई होती है, जो हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन सारे शरीर में हमारे पहुंचता है, ब्लड सप्लाई, संचार और ऑक्सीजन संचार, ये सब सारी चीज़ें हमारी प्राण ऊर्जा से ही पूरे शरीर में जाता है। अक्सर आप देखते होंगे लोगों को इम्यूनिटी वीक रहती है, सांसों के प्रति, दमा, खांसी, तमाम प्रकार की बीमारियां इसी के चलते होती हैं। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा वहां रोग का आना संभव हो जाता है। तो आप लोग इस पे ध्यान देंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम आप लोगों ने सुना होगा। इसमें क्या करना है कि जैसे जो लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, जिनका कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, ऑपरेशन या इस तरह का कोई वो नहीं हुआ है, तो उनके लिए और सबके लिए, युवा पीढ़ी हों या बूढ़े बुजुर्ग हों, जो भी कर पाएँ संभव अच्छे से वो करेंगे ज़रूर इसको, क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य का वरदान छिपा हुआ है। क्योंकि सांसों का रहस्य जो समझ लिया वो सारी बीमारियों को कंट्रोल कर लेगा। उसके शरीर में इतनी पावर रहती है, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम चल रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आप लोग इसको आराम से करना कैसे है, आराम से, पहले कोई भी प्राणायाम हो आप लोग अच्छे से अपने आसन को अच्छे से लगाएं और पालथी मार के आराम से बैठें, सुखासन में, पद्मासन में, किसी भी बैठें, लेकिन आराम से। स्पाइन सीधी होनी चाहिए, हाथों में ज्ञान मुद्रा, और सीधा अपने आप को पहले 1 मिनट तक या 40 सेकंड अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करें। लंबी गहरी सांसें ले छोड़ें, जिससे आपका मन, शरीर सब शांत हो। मन को केंद्रित करें। उसके बाद शुरुआत करेंगे। इस तरह से आप करेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट तक आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन अभ्यास करने पे होगा। ऐसे एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। आपकी पहले दिन करने में सांसें फटने लगेंगी, तमाम प्रकार के दिक्कतें सामने आएंगी, लेकिन उसको देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने से होगा जब आप इसको रोज डेली करेंगे, नियम से करेंगे। पहले दिन शुरुआत कर रहे हैं आप 40 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट तक करें
और उसके बाद धीरे धीरे ये कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाएगी। जितना आप इसको बढ़ाएंगे आपके लंग्स की कैपेसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और आप इसको रोज़ डेली के अपने नियम में कर लेंगे, साध लेंगे। साधने की बात है, साधने के बाद आप हफ्ते में 2 दिन करिए, 3 दिन करिए, चलेगा, लेकिन साधना पड़ेगा पहले। ये तेज़ी से जो भस्त्रिका प्राणायाम है ये उनके लिए है जो बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हैं, उनको कभी इस टाइप की समस्या नहीं आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग क्रोनिक डिजीज जैसे दमा है, अस्थमा है, सांसों पे फर्क पड़ेगा, हाई बीपी है, तो वो ये प्राणायाम नहीं करेंगे। इसमें करना क्या है, उनके लिए एक हल्का प्राणायाम जो कि हाथों में ज्ञान मुद्रा, आराम से मतलब आराम से सांस को ग्रहण करेंगे और झटके से छोड़ेंगे, पूरा सांस बाहर कर देंगे। ये ध्यान रखना है, आराम से करिए, जल्दबाजी न करिए, ये आपके लिए हितकर होगा। उसके बाद क्या करना है, सांसों का बैलेंस देने के लिए सांस जैसे रोका जाता है, आप लोग देखते हैं कि अगर आप 40 सेकंड तक सांस रोक ले रहे हैं तो आपका फेफड़ा मीडियम में अच्छा है, मतलब ठीक है, नॉर्मल में ठीक है। और अगर 1 मिनट, सवा मिनट आप सांस को रोकते हैं तो आपका फेफड़ा बेटर है, अच्छा है, तो उसकी कैपेसिटी अच्छी है। तो आप सब इसका ध्यान दीजिएगा। सांस को रोकना पहले शुरुआत में धीरे धीरे आपको अटपटा लगेगा, लेकिन रोज डेली इसका वो करेंगे, प्रयोग करेंगे आप। देखिए कोई भी चीज़ है संयोग से, प्रयोग से, उपयोग से, ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो वास्तव में ये हिस्सा अच्छे से पहले अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। उसके बाद सांसों की गति गड़बड़ न होने पावे, जैसे उथली सांसें रहती हैं, तो जब तक आपकी पूरक सांसें नहीं होंगी तब तक आपके अंदर इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले अपने आप को एक्टिवेट कर लें, लंबी गहरी सांसें 1 2 3 ले लें अच्छे से। जब आप समझ जाएं कि हाँ सांसें पूरी हैं हमारी, पूरक, तब उसके बाद फिर अंदर सांस ले रोक। इस तरह से रोज डेली के प्रयास से आपका ये सिस्टम बढ़ता जाएगा। 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, आपको निरंतर इसका प्रयास करना होगा। हाँ ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आप करिए। जब आप इसको साध लेंगे आपको जीवन भर कभी खांसी, जुकाम, ये बार बार जो दिक्कतें हो जाती हैं निमोनिया की, नींबू खा लिया, लौकी खा लिया, पता लगा निमोनिया हो गया, छींक आने लगी, ये सब परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी और आपकी लंग्स कैपेसिटी बहुत हाई रहेगी। देखिए आजकल सब लोग को सुविधा चाहिए। देखिए गर्मियों में लोग एसी से नहीं निकलना चाहते हैं, ठंडा पानी से परहेज नहीं करेंगे, वो घटाघट वही पिएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, ये तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ जो लिया जा रहा है ये विसंगति पैदा कर रहा है, ये आपकी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर रहा है, पूरे शरीर की हड्डियों को कमज़ोर कर रहा है, गला रहा है। तो आप लोग इस पर बहुत ध्यान दें, अपने लंग्स को अच्छे से रखें और इसकी सुरक्षा दें। जितने आप आंतरिक उपलब्धियों के बारे में ध्यान देंगे उतना आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम आप लोग जानते होंगे। अनुलोम विलोम से क्या होगा कि हमारे पूरे शरीर की नस नाड़ियाँ स्वस्थ रहेंगी, सब में ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई अच्छे से होगी। जब प्राण ऊर्जा सप्लाई हमारे शरीर में अच्छे से रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है शरीर में,
सारे ऑर्गन्स क्लीन रहेंगे, उनको सुंदरता रहेगी, स्वस्थता रहेगी, सब मिलती रहेगी। हाथों में ज्ञान मुद्रा लगा लें, इसमें विष्णु मुद्रा का पालन करेंगे और हम दाहिने नोस्टल को बंद करके बाएं से सांस ग्रहण करेंगे। 3 सेकंड सांस को अच्छे से ग्रहण करेंगे, 10-12 सेकंड होल्ड रखेंगे। अगर 3 सेकंड सांस लिए हैं तो 6 सेकंड छोड़ने का प्रयास करेंगे। ये बेसिक फार्मूला। ये दोनों तरफ बारी बारी से आपको करना है। ये प्रक्रिया निरंतर आप 5 मिनट 7 मिनट इसको अच्छे से करिए। आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भी गंदगी है नस नाड़ियों की, वो सब क्लीनिंग प्रोसेस चलता रहेगा और आपको स्वस्थता मिलती रहेगी। सांसों के माध्यम से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, आपको पता है। प्राण ऊर्जा अगर हमारी गड़बड़ है तो सारा शरीर के तंत्र गड़बड़ रहेंगे, इसका ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम जो कि हमारे पूरे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है, शांति देता है, दिमाग को शांति देता है, स्थिरता देता है, बकसोच से फुर्सत मिलेगी आपको, नींद ना आने की समस्या वो भी जड़ से ख़त्म होगी धीरे धीरे। और एक चीज़ और, जहाँ पे नस नाड़ियों में कहीं रुकावट है, कहीं ब्लॉटिंग हुई है, तो उसको ये खोलने का काम करेगा। चूँकि इसमें स्पंदन होता है, स्वर विज्ञान कहता है कि स्पंदन के जरिए जो स्पंदन होता है नसों में, नाड़ियों में, जिससे आपका कई सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। कान के लिए बेहतर फ़ायदा और नाक के लिए साइनस की समस्या, ये सब चीज़ें दूर होंगी। और ये हमारे कपाल की, ब्रह्मांड की जितनी नस नाड़ियाँ हैं वो सब स्वस्थ रहेंगी, उनमें प्रॉपर तरीके से ब्लड संचार, ऑक्सीजन संचार अच्छे से उनको खुराक मिलती रहेगी। तो इसका आप लोग पालन करेंगे। इसमें क्या करना है, शोरगुल के नाते कान को इस तरह से अंगूठे से बंद करेंगे और ये इस तरह से छोटी उंगली हम नाक की इस तरह लगाए रहेंगे। जब हम सांस ग्रहण कर रहे हैं तो कहीं दबाव नहीं देना है। जब सांस को विस्तारित करना है तो फिर हम कान को पूरी तरफ से बंद कर देंगे और स्पंदन करते हुए भ्रामरी की सुर के साथ हम गुनगुनाहट से सांस को विस्तारित करेंगे। इस तरह जब आप करेंगे आप महसूस करेंगे कि स्पंदन कैसे हो रहा है। क्योंकि ये प्राण ऊर्जा द्वारा स्पंदन किया जा रहा है, कोई ये खिलवाड़ नहीं है। आप लोग इसको बेहतरीन अच्छे से करिएगा और 7-8 बार करिएगा, आपकी समझ में आने लगेगा कि ये प्राण ऊर्जा का संचालन कैसे है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ओंकार ध्यान अच्छे से ज्ञान मुद्रा लगा के इस तरह से ओंकार ध्यान करेंगे। शुरुआत में थोड़ा कम टाइमिंग होगा, फिर टाइमिंग आपका बढ़ता जाएगा।
ये आपकी लंग्स कैपेसिटी, हार्ट के लिए, ये सारी जो अंदर की हमारी नस नाड़ियाँ हैं सबको स्वस्थ रखेगा और सब में रक्त संचार, ब्लड संचार, ऑक्सीजन संचार अच्छे से होगा। कहीं पे कोई ब्लॉटिंग नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, तो इसका ध्यान देना है आप लोगों को। और लास्ट में हम एंटीबायोटिक डोज देते हैं, जो आपको पता ही है, शवासन योग निद्रा। शवासन योग निद्रा हर कोई के लिए, मनुष्य हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, युवा हों, सबके लिए वो रामबाण तरीके से काम करेगा। अगर वो आपने साथ लिया युवा अवस्था में, तो आपको जीवन भर रोग, तमाम प्रकार की ये जो रोग होते हैं, इनको होने से छुटकारा मिल जाएगा और अच्छे से आपको स्वास्थ्य मिलेगी। शवासन योग निद्रा रात सोने से पहले 10 मिनट अवश्य करें। इसका आप लोग बिल्कुल प्रण कर लें। ये आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, किसी वरदान से कम नहीं है। आप लोग इसका पालन करेंगे। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना। आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए लोग हैं, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यूट्यूब बाबा वीडियो को ज़्यादा सर्कुलेट नहीं करते हैं। तो आप सब जितने साधक हैं हमारे, कृपया आप सब लोग हमारे मेन चैनल पे जाके आप सब लोग इसको देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ वीडियो हर दूसरे दिन पड़ती रहती है, तीसरे दिन, दूसरे दिन, तो आप लोगों को कोई वीडियो मिस ना हो। आप सब लोग सारी जानकारी प्राप्त करते रहें और अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए ये चीज़ें करते रहें। और लाइक, शेयर, कमेंट आप सब लोग ज़रूर किया करें। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना मार्गदर्शन है। आप सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना रहती है प्रभु से। तो आज के लिए इतना। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।